फरवरी को बाबू। और हिंदी का तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यूपी बोर्ड ने आज ही रात में जारी किया ये एक वायरल पेपर। इस पेपर में से हर एक 7 सेट में कह दूं तो 60 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेगा। और जैसे ये मुझे पेपर मिला, मैं रात में ही ये वीडियो बना दिया और इसका पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से एकदम मेहनत करके भाई रात में जग करके आपके लिए लिखा है। एक एक क्वेश्चन को फतह करना इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये पेपर देख लीजिए 2025-26 लिखा है, लेकिन 26 के बच्चों के लिए आज ही रात में जारी हुआ, तो आप लोग इस यानी पेपर को अच्छे से पढ़ के चले जाओ और गारंटी है कि 60 नंबर का 7 सेट में फंसेगा। और जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ के जाता है तो इसमें से कहीं कहीं हर एक सेट में मतलब कि 90 नंबर तक भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए मैं कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके ये लाया है। चलिए सबसे पहले ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए पेपर है भाई, और डिटो आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्त। यहां पे लिखा है ना 3 घंटे 15 मिनट में ये पेपर आया है, इसी तरीके से आएगा। सब लोग ईमानदारी से पढ़ के जाना, 100 नंबर का आप लिख करके 90 नंबर तक अचीव कर सकते हो। जितने भी कमजोर बच्चे हैं, कमजोर बच्चे भी कुछ नहीं पढ़े हो ना, ये पढ़ के चले जाना दोस्त, एकदम 90 नंबर तक पा सकते हो। सबसे पहले बहुत बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हैं तो नोट नहीं पढ़ते, और यही गलती की वजह से नंबर कम हो जाता है, छूट जाता है, और आते हैं पेपर देके बोलते हैं सर मेरा तो ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा 9 नंबर वाला छूट गया। ये नहीं आपको बहाना दूंगा, आज ही सब कुछ यानी बता के जाऊंगा। यानी प्रारंभ में 15 मिनट आप देखिए, इसको प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। आप देखो इसमें 2 खंडों में पेपर आएगा इसी तरीके से, और ये वायरल पेपर भाई बिल्कुल मिस मत करना दोस्त, अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए सबसे पहले इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला आपका जो खंड आएगा ये आपका क आएगा। देखिए जैसे मुझे मिला ना, सबका सॉल्यूशन बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा क्या इसमें कि प्रश्न संख्या पहला के कॉम है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, पूर्व का लेखक नहीं है। इसका पहले देखिए सेम डिटो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूर्व का लेखक पूछा है ना कि भारतेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अब सीधे मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि सीधे आंसर हट के जाओ। यहाँ पे क्या होगा, सिरधर पाठक, सिरधर पाठक सीधे हो जाएंगे, सिरधर पाठक इसका आंसर। अगला समझिए कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। 4 विकल्प दिया है इसमें से ना, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिए परीक्षा गुरु। क्या रखोगे, पहला 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 माने परीक्षा, प्रथम पहला परीक्षा दे रहे हो, इस तरीके से याद रखो। पहला मौलिक उपन्यास क्या होगा, यानी कि पहला तो परीक्षा गुरु, इस तरीके से ट्रिक से भी पढ़ लेना। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है ग नंबर कि जयशंकर प्रसाद के यानी समकालीन नाटककार हैं किसके भाई। 4 ऑप्शन ऐसे हैं, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन से होंगे, याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत। कौन होंगे, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। इस तरीके से आप जयशंकर को गोविंद के रूप में याद कर लेना। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना। क्या लिखा है इसमें प्यारे बच्चों की आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी उल्लेखनीय कौन से हैं। आलोचना मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किसकी प्रशंसा की जाती है, तो रामचंद्र जी को। याद रखिए आलोचना, आलोचना किसकी की जाती है, तो रामचंद्र जी की। आप जहां भी जाते हो जय श्री राम बोलते रहते हो, तो भगवान की बड़ाई करते हो। यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है। अगला क्या इसमें कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध ने यानी कि संपादन किया, किसका किया है दोस्त। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, यानी कि बद्री की बात करेगा, बद्री की बात करेगा तो याद रखिए आनंद कांदिनी। जैसे ही बद्री छा जाता है आसमान में तो हम लोग आनंद आनंद ही मनाने लगते हैं गर्मी में, है कि नहीं। ट्रिक से याद कर लो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 5 नंबर का यहां से हो गया तैयारी। फतह कर देना, फतह ऐसे ही करना। देखो कॉपी पे लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूं ना, डिट्टो छाप देना। ऐसे लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले यानी खंड क प्रश्नोत्तर संख्या पहला नंबर का, इसमें जैसे क ख ग घ अंग
हर एक प्रश्न का उत्तर जो है सामने सामने लिख देना। जैसे क का चौथा विकल्प श्रीधर पाठक जो सही है ना वही लिखे। इसी तरीके से परीक्षा गुरु जैसे वैसे परीक्षा गुरु, हर एक प्रश्न का आप लोग लिखना सीख गए हो ना, इसी तरीके से आंसर भी कर देना दोस्त। और वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हो लाइक कर देना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो घंटी वंटी दबा लीजिए। आपको ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबका पेपर बेहतर कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन का कब कि प्रयोगवाद का विशेषता। यहाँ पे विशेषता पूछा है, प्रयोग। प्रयोग जब पूछेगा ना तो प्रयोग हम लोग किसी भी चीज का नया ही करते हैं, इसलिए नवीनता के प्रति आग्रह याद रखिएगा। क्या रखोगे? नवीनता के प्रति आग्रह, इसका दूसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें लिखा है बाबू कि किस युग को यानी जागरण काल कहा गया है? जागरण सुधार काल। अब आइए इसका आंसर इधर हम देखते हैं, यहां पे विकल्प लिखा है तो द्विवेदी युग को। किसको बाबू? द्विवेदी युग को। आप ऐसे ही सारा ये प्रश्न पढ़ के चले जाना। जैसे मुझे ये पेपर मिला मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन हिला दिया है, तो डरिए मत, पूरा पढ़ के चले जाओ। ग नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? देखो कवि नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है तो नागार्जुन लगा देना, नहीं है तो नागार्जुन लगा देना। ऐसे ही पेपर आएगा, एकदम फतह कर डालना है। इसके बाद से घ नंबर पे चलो कि मैथिली शरगुप्त किस युग के कवि हैं? किस युग के? मैथिली की बात किया है, मैथिली की बात किया तो मैथिली द्विवेदी युग के। किसके युग के हैं? तो द्विवेदी युग के। मैथिली द्विवेदी युग के हैं, इस तरीके से याद रखना। अगला क्या है बाबू कि महाप्राण के नाम से कौन कवि जो है यानी कवि विख्यात हैं? महाप्राण के। महाप्राण की बात करेगा ना तो याद रखिए महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि महाप्राण इन्हीं के द्वारा हमें प्राण भी मिलता है, यानी विटामिन डी भी मिलती है। तो इस सूर्य के नाम से सूर्यकांत को याद कर लेना, ऐसे ही तैयारी करके जाओगे। तो देखिए बाबू यहां से तो आपका 10 नंबर का क्लियर हो गया, क्योंकि यहां से गद और पद से यानी कि 10 नंबर क्लियर। अच्छे से पढ़ के जाओ। ये देखिए गद्यांश को मैं ट्रिक से समझाऊंगा, एकदम ट्रिक से, और इसको पेपर में जाके छाप देना। देखिए सबसे पहले तो आप बोर्ड की कॉपी में ये दोनों प्रश्न ऐसे ही करना, प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरा अच्छे से लिख देना। एक एक क्वेश्चन को क ख ग डाल के पूरा जो सही विकल्प है इसके सामने सामने उतार देना, तो 10 नंबर ऐसे मिल जाएगा। अगला प्रश्न